हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो सब मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आज आपके लिए कहानी एक लेकर आई हूँ, अनारकली, जो बहुत ही दिलचस्प है। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। नाम उसका सलीम था, मगर उसके यार दोस्त उसे शहजादा सलीम कहते थे। गालिबन इसलिए उसके खदोखाल मुगलई थे, खूबसूरत था, चाल ढाल से रौनक टपकती थी। उसका बाप PWD के दफ्तर में मुलाजिम था। तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये होगी, मगर बड़े ठाट बाट से रहता। जाहिर है कि रिश्वत खाता था। यही वजह है कि सलीम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता, जेब खर्च भी उसको काफ़ी मिलता, इसलिए वो अपने वालिदैन का इकलौता लड़का था। जब कॉलेज में था तो कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी, मगर वो बेएतनाई बरतता। आखिर उसकी आंख एक शोख और सूंघ लड़की, जिसका नाम सीमा था, उससे लड़ गई। सलीम ने उससे राहो रस्म पैदा करना चाहा। उसे यकीन था कि वो उसकी इल्तिफात हासिल कर लेगा। नहीं, वो तो यहाँ तक समझता था कि सीमा उसके कदमों पर गिर पड़ेगी और उसकी ममनून ओ मुतशक्किर होगी कि उसने मोहब्बत की निगाहों से उसे देखा। एक दिन कॉलेज में सलीम ने सीमा से पहली बार मुखातब होकर कहा, आप किताबों का इतना बोझ उठाए हुई हैं, लाइए मुझे दे दीजिए, मेरा तांगा बाहर मौजूद है, आपको इस बोझ को आपके घर तक पहुंचा दूंगा। सीमा ने अपनी भारी भरकम किताबें बगल में दाबते हुए खुश्क लहजे में जवाब दिया, आपकी मदद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूँ। शहजादा सलीम को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा पहुँचा। चंद लम्हात के लिए वो खिप्पत मिटाता रहा। इसके बाद उसने सीमा से कहा, औरत को मर्द के सहारे की ज़रूरत होती है। मुझे हैरत है, आपने मेरी पेशकश को क्यों ठुकरा दिया। सीमा का लहजा और ज़्यादा खुश्क हो गया। औरतों को मर्द के सहारे की ज़रूरत होगी, मगर फ़िलहाल मुझे ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। आपकी पेशकश का शुक्रिया मैं अदा कर चुकी हूँ, इससे ज़्यादा आप और क्या चाहते हैं। यह कहकर सीमा चली गई। शहजादा सलीम, जो अनारकली के ख्वाब देख रहा था, आंखें झपकता रह गया। उसने बहुत बुरी तरह शिकस्त खाई थी। इससे कबल उसकी ज़िंदगी में कई लड़कियाँ आ चुकी थी जो उसके अबरू के इशारे पर चलती थी, मगर ये सीमा क्या समझती है अपने आप को। इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरत है। जितनी लड़कियां मैंने अब तक देखी हैं, इनमें सबसे ज़्यादा हसीन है, मगर मुझे ठुकरा देना ये बहुत बड़ी जाती है। मैं ज़रूर इससे बदला लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शहजादा सलीम ने उससे बदला लेने की कई स्कीमें बनाई, मगर बार आवर साबित ना हुई। उसने यहाँ तक सोचा कि उसकी नाक काट डाले, ये वो जुर्म कर बैठता, मगर उसे सीमा के चेहरे पर यह नाक बहुत पसंद थी। कोई बड़े से बड़ा मुसव्विर भी ऐसी नाक का तसव्वुर नहीं कर सकता। सलीम तो अपने इरादों में कामयाब न हुआ, मगर तकदीर ने उसकी मदद की। उसकी वालिदा ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। निगाह इंतखाब आखिर सीमा पर पड़ी, जो उसकी सहेली की लड़की थी। बात पक्की हो गई, मगर सलीम ने इनकार कर दिया। इस पर उसके वालिदैन बहुत नाराज हुए। घर में 10-12 रोज का हंगामा मचा रहा। सलीम के वालिद जरा सख्त तबीयत के थे। उन्होंने उससे कहा, देखो, तुम्हें हमारा फैसला कबूल करना होगा। सलीम हिट धर्म था। जवाब में ये कहा, आपका फैसला कोई हाई कोर्ट का फैसला है। फिर मैंने क्या जुर्म किया है जिसका आप फैसला सुना रहे हैं। उसके वालिदैन को ये सुनकर तैस आ गया। तुम्हारा जुर्म कि तुम नाखल्प हो, अपने वालिदैन का कहना नहीं मानते, अदूली हुक्मी करते हो, मैं तुम्हें आग कर दूंगा। सलीम का जोश ठंडा हो गया। लेकिन अब्बा जान, मेरी शादी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है। अगर आप ठंडे दिल से सुने तो मैं अर्ज करूं, हाँ, मेरा दिल काफ़ी ठंडा है। तुम्हें जो कुछ कहना है फ़ौरन कह डालो, मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। सलीम ने रुक कर कहा, मुझे एक लड़की से मोहब्बत है। उसका बाप गरजा, किस लड़की से। सलीम थोड़ी देर हिचकिचाया, एक लड़की है। कौन है वो, क्या नाम है उसका।
सीमा मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन की लड़की? जी हाँ, उसका नाम सीमा इफ्तिखार है। मेरा ख्याल है वही है। उसके वालिद बेतहासा हंसने लगे। ख्याल के बच्चे, तुम्हारी शादी उसी लड़की से करार पाई है। क्या वो तुम्हें पसंद करती है? सलीम बौखला सा गया। ये सिलसिला कैसे हो गया, उसकी समझ में नहीं आता था। कहीं उसका बाप झूठ तो नहीं बोल रहा? सलीम, ये जो सवाल किया गया है उसका जवाब उसके वालिद को नहीं मिला था। चुनाचे उन्होंने कड़क के पूछा, सलीम मुझे बताओ, क्या सीमा तुम्हें पसंद करती है? सलीम ने कहा, जी नहीं। तुमने ये कैसे जाना? तुमने ये कैसे जाना? उससे एक बार मेरे मुख्तसर अल्फाज में मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन उसने मुझे तुम्हें दरखूर इतना समझा। जी हाँ, बड़ी बेरुखी बरती। सलीम के वालिद ने अपने गंजे सिर को थोड़ी देर के लिए खुजलाया और कहा, तो फिर ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ से कहता हूँ कि वो लड़की वालों से कह दे, लड़का रजामंद नहीं है। सलीम एकदम जज्बाती सा हो गया। नहीं अब्बा जान, ऐसा न कीजिए, शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और किसी की मोहब्बत अकारत नहीं जाती, लेकिन आप लोगों को मेरा मतलब है सीमा को ये पता न लगने दीजिए कि उसका ब्याह मुझसे हो रहा है, जिससे वो बेरुखी और बेएतनाई का इजहार कर चुकी है। उसके बाप ने अपने गंजे सिर पर हाथ फेरा। मैं इसके मुतल्लिक सोचूंगा। यह कहकर चले गए। उन्हें एक ठेकेदार से रिश्वत वसूल करना थी अपने बेटे की शादी के इखराजात के सिलसिले में। शहजादा सलीम जब रात को पलंग पर सोने के लिए लेटा तो उसे अनार की कलियां ही कलियां नजर आई। सारी रात वो उनके ख्वाब देखता रहा। घोड़े पर सवार बाग में आया है, सहाना लिबास पहने अस्पताजी से उतरकर बाग की एक रविश पर जा रहा है। क्या देखता है कि सीमा अनार के बूटे की सबसे ऊंची शाख से एक नौखेज कली तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी भारी भरकम किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी हैं, जुल्फी उलझी हुई हैं और वह उचक उचक कर उस शाख तक अपना हाथ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मगर हर बार नाकाम रहती है। वो उसकी तरफ बढ़ा। अनार की झाड़ी के पीछे छुपकर उसने उस शाख को पकड़ा और झुका दिया। सीमा ने वो कली तोड़ ली जिसके लिए वो इतनी कोशिश कर रही थी, लेकिन फौरन उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो शाख नीचे कैसे आ गई। वो अभी ये सोच ही रही थी कि शहजादा सलीम उसके पास पहुंच गया। सीमा घबरा गई, लेकिन संभल कर उसने अपनी किताबें उठाई और बगल में दाब ली, अपने जोड़े में उड़ीस ली और ये खुश्क अल्फाज कहकर वहाँ से चली गई। आपकी इमदाद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बहरहाल शुक्रिया किए देती हूँ। तमाम रात वो इसी किस्म के ख्वाब देखता रहा। सीमा, उसकी भारी भरकम किताबें, अनार की कलियाँ और शादी की धूमधाम। शादी हो गई। शहजादा सलीम ने उस तकरीब पर अपनी अनारकली की एक झलक भी नहीं देख पाई थी। वो उस लम्हे के लिए तड़प पा रहा था जब सीमा उसकी आगोश में होगी। वो उसके इतने प्यार लेगा कि वो तंग आकर रोना शुरू कर देगी। सलीम को रोने वाली लड़कियां बहुत पसंद थी। उसका ये फलसफा था कि औरत जब रो रही हो तो वो बहुत हसीन हो जाती है। उसके आंसू शबनम के कतरों के मानिंद होते हैं जो मर्द के जज्बात के फूलों पर टपकते हैं, जिनसे उसे ऐसी राहत, ऐसी फरहत मिलती है जो किसी वक्त नसीब नहीं हो सकती। रात के 10 बजे दुल्हन को हुजल ए उर्सी में दाखिल कर दिया गया। सलीम को भी इजाज़त मिल गई कि वो उस कमरे में जा सकता है। लड़कियों की छेड़छाड़ और रस्म और रसूख सब खत्म हो गई थी। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। फूलों से सजी हुई मसहरी पर दुल्हन घूंघट काढ़े रेशम की गठड़ी सी बनी बैठी थी। शहजादा सलीम ने खास एहतिमाम कर लिया था कि फूल अनार की कलियां हों। वो धड़कते हुए दिल के साथ मसहरी के तरफ बढ़ा और दुल्हन के पास बैठ गया। काफ़ी देर तक वो अपनी बीवी से कोई बात न कर सका। उसको ऐसा महसूस होता था कि उसकी बगल में किताबें होंगी जिनको वो उठाने नहीं देगी। आखिर उसने बड़ी जुर्रत से काम लिया और उसने कहा, सीमा। ये नाम लेते ही उसकी जुबान खुश्क हो गई, लेकिन इसने फिर जुर्रत फराहम की और अपनी दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठाया और भौंचक्का रह गया। ये सीमा नहीं थी।
कोई और ही लड़की थी। अनार की सारी कलियां उसको ऐसा महसूस हुआ कि मुरझा गई हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कीजिएगा दोस्तों। आई नीड योर हेल्प। थैंक यू सो मच।